नमस्कार साथियों। मैं उर्वेश कुमार स्वागत करता हूं आपको अपने YouTube चैनल हिंदी बाई यूबी सर पर। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा था, हमने आपको जो स्वर संधि कराई थी तो उसमें आपकी दो संधि कंप्लीट हो गई थी। कौन कौन सी हो गई थी? तो जो आपकी दीर्घ स्वर संधि थी और गुण स्वर संधि, तो दोनों संधि आपने पिछले वाले वीडियो में पढ़ी होंगी अच्छे से, और उम्मीद करते हैं आपको समझ में आई होंगी। नेक्स्ट जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो स्टार्ट करेंगे आपकी कौन सी, वृद्धि संधि। क्योंकि स्वर संधि आपको पता ही है कि स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं, 5 प्रकार होते हैं। स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। सबसे पहला कौन सा था? दीर्घ, गुण, तीसरा वृद्धि, यड़ और अयादि। तो हमने दो संधि पढ़ ली थी पिछले वीडियो में जो आपकी दीर्घ और गुण थी। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपकी वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि या आप बोल सकते हो वृद्धि संधि। देखिए, मैंने आपको संधि तोड़ना सिखा दिया था कि संधि कैसे तोड़ी जाती है। दीर्घ स्वर संधि और गुण स्वर संधि में मैंने जो आपको तोड़ना बताया था कि जो संधि विच्छेद कहते हैं जिसे, तो जो हमने अपने तोड़ना सिखाया था तो मैंने आपको एक एक वर्ड तोड़ के बताया था। आपसे एग्जाम में पूछता है कि कभी तो आपसे संधि विच्छेद भी पूछ लेता है, कभी कभी पूछता है कि वर्ण विच्छेद क्या होता है। तो पूरे वर्ड को या पूरे शब्द को अलग अलग तोड़ देना, उसे ही क्या कहा जाता है? वर्ण विच्छेद। और केवल दो भागों में तोड़ना यानी दो शब्दों में तोड़ना संधि विच्छेद कहा जाता है। तो हम देखेंगे सबसे पहले यहाँ पे वृद्धि स्वर संधि के बारे में। जैसे ही आपकी स्वर संधि कंप्लीट होगी उसके बाद में इतना शॉर्ट आपको बताऊंगा कि आप 5 मिनट में पूरी संधि कंप्लीट कर लोगे। ओनली 5 मिनट लगेंगे, 5 मिनट में आपकी पांचों संधि कंप्लीट हो जाएंगी। तो देखिए, जो वृद्धि स्वर संधि होती है, तो जो सबसे पहले आप देखोगे केवल हम फॉर्मूले पे बात करेंगे, क्योंकि अगर आप इसकी अगर डेफिनेशन याद करते हो तो आप भूल जाओगे, लेकिन आप उसका केवल बेसिक याद करना है जिससे आपको पता रहे। तो देखिए, पहले शब्द का अंतिम वर्ण, पहले शब्द का अंतिम वर्ण, मैंने आपको बताया है कि संधि जब भी बात होगी तो दो शब्दों से मिलके बनेगी। दो शब्दों का मेल मतलब दो वर्णों का मेल होता है, लेकिन जो पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण, जो हम यहाँ पे डेफिनेशन निकालते हैं तो यही निकालेंगे कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण अ या आ हो और दूसरे शब्द का जो प्रथम वर्ण हो वो क्या हो आपका, ए या ए हो। फिर से सुनिए, अ या आ का मेल ए या ए से हो, या आप ऐसे बोल सकते हो कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण अ या आ हो, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण ए या ए हो, तो दोनों के मिलने से आपका क्या हो जाता है? वड़ी है। फिर से सुनिए एक बार, अ या आ का मेल ए या ए से होता है तो क्या बन जाता है? ए, यानी दीर्घ बन जाएगा। ऐसे ही आप देखोगे कि अ या आ का मेल, अ या आ का मेल किससे होगा? ओ या ओ से, ओ या ओ से होगा, तो ये किस में बदल जाएगा? अपने ही दीर्घ में। जब इन दोनों का मेल होगा, अ का मेल, एक बार फिर से सुनिए अच्छे से, देखिए इस वाले अ का मेल या तो ए से हो या बड़ी वाली ए से हो, तो जो बनेगा दोनों के मेल से सो क्या बनेगा? बड़ी ए ही बनेगा। इस वाले अ का मेल या तो ए से हो या बड़ी ए से हो, फिर भी क्या बनेगा? बड़ी ए ही बनेगा। ऐसे ही देखिए, अ का मेल ओ से हो या बड़े ओ से हो तो बनेगा क्या? बड़ा ओ। और बड़ा आ का मोल ओ से हो या ओ से हो तो हमेशा कौन सा बनेगा? बड़ा ओ। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। केवल आपको एक चीज़ याद रखनी है। क्या याद रखना है? कि जैसे हम जो दीर्घ स्वर संधि पढ़ रहे थे तो उसमें हमेशा शब्द में देखो बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ये 3 मात्राएं हमेशा मिलती हैं। जब आप दीर्घ स्वर संधि देख रहे थे तो उसमें आपने देखा था कि ये 3 मात्राएं मिलती थीं। जो गुण स्वर संधि थी उसमें आपको केवल ये 2 मात्राएं देखने को मिली थी, छोटी ए की और छोटे ओ की। अब आप देख रहे हो कि जो दीर्घ संधि होती है इसमें आपको केवल 2 मात्राएं देखने को मिलेंगी। जो मात्राएं कौन सी होगी? बड़ी ए की होगी और बड़े ओ की होगी। कौन सी मात्रा देखने को मिलेंगी? बड़ी ए की और बड़े ओ की। अगर कोई भी शब्द लिखा है, ऐसे आप समझिए, अगर कोई भी शब्द लिखा है केवल उसमें पूछ रहा है कि संधि कौन सी होगी। जैसे मान लीजिए, मैं अभी आपको और अच्छे से बताऊंगा, केवल यहाँ पे देखिए, आपने जैसे ही देखा लिखा है उसमें सदैव,
सदैव लिखाई दे गया आपको। अब आपसे पूछ रहा है कि इसमें कौन सी संधि होगी, सदैव में कौन सी संधि होगी। तो मैंने आपको बताया है कि जो दीर्घ स्वर संधि थी उसमें केवल आपको ये वाली मात्राएं देखनी थी। इनमें से कोई मात्रा है क्या, नहीं है, तो इसमें दीर्घ संधि तो हो नहीं सकती। गुण स्वर संधि में आपको ये वाली मात्रा देखने को मिलेंगी, छोटी ए की और छोटे ओ की। क्या इसमें है, नहीं है, तो इसमें गुण संधि भी नहीं होगी। अब आपको ऑप्शन में दिया है कि वृद्धि संधि, तो आपको पता है कि वृद्धि संधि में मैंने आपको बताया है कि केवल ये वाली दो मात्राएं दिखाई देंगी। केवल कौन सी मात्रा दिखाई देगी, बड़ी ए की और बड़े ओ की। जिस भी शब्द में आपको बड़ी ए और बड़ी ओ की मात्रा दिखाई दे, आप आंख बंद करके टिक मार दीजिए, तो उसमें हमेशा वृद्धि संधि ही होगी, क्योंकि स्वर संधि में और किसी संधि में ये वाली मात्राएं बनती ही नहीं है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि कैसे बनती है, तो आप ये चीज अच्छे से देखिए। डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण अ या आ हो। जैसे यहां पे मान लीजिए कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण अ या आ हो और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या हो, ए ऐ हो या अ हो, तो क्रमशः ए और अ बन जाएगा। अगर देखो यहाँ पे अ या आ आता है, यहाँ पे क्या आता है, अ या यहाँ पे आ जाता है ए और ए, तो जो दोनों के मेल से बनेगा वो क्या बनेगा, बड़ी ए बनेगा। अगर यहाँ पे होता ओ और औ, यहाँ पे क्या होता, ओ और औ होता, तो इन दोनों के मेल से क्या बनता, बड़ा ओ बनता। केवल यही चीज आपको देखनी है। देखिए एग्जाम्पल से आप समझिए, एग्जाम्पल से और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ये एग्जाम्पल आपके लिखे हुए हैं यहाँ पे, देखो जैसे लिखा है, आपसे पूछेगा 1+1। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं लिख देता हूं 1+1। अब देखिए, अब बस आपसे पूछता है कि कौन सी संधि है या इसका संधि क्या होगा, क्योंकि ये विच्छेद है। तो देखो मैंने आपको बताया था कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण देखते हैं हमेशा, पहले शब्द का अंतिम वर्ण देखेंगे हमेशा, और दूसरे शब्द है उसका प्रथम वर्ण देखेंगे। तो देखो पहले शब्द का अंतिम वर्ण यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, क्या है, क है, तो क में आपको पता है कि अ छिपा हुआ है, तो यहां से आपका क्या निकल आएगा, अ निकल आएगा। क्या निकल आएगा, अ निकल आया। अब देखिए जब आपने एक में से अ को हटा दिया, तो जो क है वो हलंत के साथ हो जाएगा, तो यहां पे जो आपका बचेगा वो केवल क्या बचेगा, हलंत के साथ एक। अब देखो यहां से आपने क्या ले लिया, अ ले लिया। अब देखना है हमको पहले शब्द का अंतिम वर्ण यहाँ पे क्या है, अ है। अब देखो इस वाले शब्द को, इस वाले शब्द में दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या है, आपका ए है, और लास्ट में आपका जो क्या दिया है, क दिया है। तो हमने आपको बताया है कि जो संधि बनती है, तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण का मेल होता है हमेशा। तो आपको पता है यहां से अ निकल आया, यहां से ए निकल आई, तो इन दोनों के मेल से जो बनेगा वो हमेशा क्या बनेगा, बड़ी है। कौन सी है बनेगी, बड़ी है बनेगी। देखो अब देखो यहां से बड़ी है हो गई, एक आपका पहले से लिखा हुआ है क आपका लास्ट में है, तो ये वाली जो बड़ी ए की मात्रा है ये किसके साथ चली जाएगी, क के ऊपर, तो ये आपका क्या बन जाएगा, एक एक। क्या बन जाएगा, एक एक। ये चीज आप समझ गए होगे अच्छे से। फिर से सुनिए, देखो यहां से हमने इसमें से लास्ट वाला वर्ड निकाला अ, और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण लिया ए, और दोनों के मेल से आपका क्या बन रहा है, ए बन रहा है। और जो क में से जब अ निकल गया तो ये हलंत के साथ बचा, तो यहाँ पे क्या हो गया, एक हो गया। का आपका लास्ट में चल रहा था, तो जो बड़ी वाली ए है ये हमेशा किसके साथ चली जाएगी, व्यंजन के साथ, क्योंकि क को तभी तो पूरा करेगी। तो ये आपका क्या बन जाएगा, एक एक। ऐसे ही देखिए एक और उदाहरण हम समझते हैं, उसके बाद आप देखोगे और अच्छे से। जैसे मान लीजिए मैं उठा लेता हूं, इसको उठा लेता हूं, परम औषध। जैसे मैंने उठाया परम प्लस औषध, परम प्लस औषध मैंने उठाया है। अब देखिए यहां पे आपको क्या करना है, आपको पता है कि सबसे पहले देखना है आपको पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण का मेल करना है। जो पहला शब्द है आपका, तो पहला शब्द परम में क्या है, अ है, तो यहां से हमने क्या निकाल लिया, अ। जब हमने म में से अ निकाल लिया,
तो आपका जो बचा परम, तो ये जो म बचा इसके साथ हलंत होगा कि नहीं होगा? इसके साथ क्या होगा? हलंत हो जाएगा। अब देखिए पहले शब्द का अंतिम वर्ण हमें मिल गया अ। अब दूसरे शब्द का जो प्रथम वर्ण है वो क्या है? बड़ा अ है, बड़ा अ। यहां से हमने उठा लिया। लास्ट में जो आपका बचा वो केवल ये बचा। तो हमको पता है कि हमें देखना क्या है? पहले शब्द का अंतिम वर्ण। क्या देखना है? पहले शब्द का अंतिम वर्ण, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण, इन दोनों का मेल होगा। तो आपने अभी जो सूत्र पढ़ा था, फॉर्मूला पढ़ा था, उसमें पढ़ा था अ या आ का मेल जब ओ या औ से होता है तो बड़ा ओ बन जाता है। तो इन दोनों से आपका क्या बन जाएगा? बड़ा ओ बन जाएगा। और आपका परम पहले से लिखा हुआ है, परम। और लास्ट में आपका क्या बचा है? शध, सध बचा है। तो देखिए जो ये वाला है, ये वाला ओ वो किसके साथ जाएगा? म के साथ, तभी तो म को पूरा करेगा। और पीछे ये लिख देंगे। तो इस वाले उठा को इसको लिखो, तो लिख दोगे परमो, परमोषद। क्या हो जाएगा? परमोषद। अब देखिए आप लोगों को मैंने आपको एक चीज बताई है कि केवल आपको क्या देखना है, यहां पे केवल ये वाली मात्राएं आप देखो। बड़े ओ की मात्रा, बड़े ओ की मात्रा हो गई। ऐसे ही आपको केवल क्या देखना है कि आपको बड़ी ए की मात्रा, बड़े ओ की मात्रा अगर दिखाई देती है तो हमेशा संधि कौन सी होगी? वहां पे वृद्धि स्वर संधि होगी। ये तो देखो आपसे संधि दी होगी, उसके बाद आपसे पूछेगा। मान लीजिए वहां पे संधि ना देखे, उसका विच्छेद ना देखे, केवल संधि लिख के दे दे। केवल क्या दे दे? संधि। देखो ऐसे, जैसे उसने लिख दिया बनौषध। अब आपसे पूछता है कि संधि कौन सी होगी। जैसे ही आप देखोगे कि ये वाली मात्राएं लगी हैं तो हमेशा कौन सी संधि है? वृद्धि संधि। लेकिन आपसे वहीं पे उसने दे दिया कि इसका संधि विच्छेद क्या होगा। मान लीजिए उसने दे दिया कि बनौषध है, इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि जो संधि विच्छेद होता है वो हमेशा किसी सार्थक शब्द में होता है जिसका कोई अर्थ हो। सार्थक शब्द हो जिसका कोई अर्थ हो तभी संधि बनेगी, अन्यथा संधि नहीं बनेगी। तो जैसे ही आपने देखा कि यहाँ पे देखो परमौषध, आपने बनौषध देखा। बनौषध में जैसे ही आपने देखा कि यहाँ पे हमने पहचान ली कि यहाँ पे संधि है, बड़े मात्रा लगी है डबल, तो संधि है यहाँ पे वृद्धि। कौन सी है? वृद्धि। अब हम इसको तोड़ेंगे तो आपको पता है कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या होगा? अ या आ। पहले शब्द का हम देखेंगे कि जो पहले शब्द होगा उसका जो अंतिम वर्ण अ या आ होना चाहिए, और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या होना चाहिए? ओ और अ होना चाहिए। पहले शब्द का प्रथम वर्ण अ या आ होना चाहिए और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या होना चाहिए? ओ या ओ। और मात्रा आपने संधि पहचान ही ली। तो आपको ऐसा लिखना है कि जिससे अ या आ आए, या तो आप यहां से लिखोगे वन, या लिखोगे क्या? वना। यही तो लिख सकते हो, इससे ज्यादा कुछ लिख नहीं सकते। लेकिन अब आपको पता है कि जो सार्थक शब्द इसमें कौन सा है? सार्थक शब्द आपका बन ही तो होगा। कौन सा होगा? बन। अब आपको पता है कि आपने यहां से यहां से ये वाला हटा दिया, ये वाला लिख दिया। अब आपको पहले दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण में ओ या ओ लेके आना है। तो उसमें ऑप्शन में आपको मिलेगा, उसमें एक में लिखा होगा औषध। क्या लिखा होगा? औषध। और दूसरे में लिखा होगा औषध। तो आपको पता है कि जो औषध और औषध में सही कौन सा होता है? क्योंकि आपने जो शुद्ध वर्तनी पढ़ी है तो उसमें आपने औषधि तो पढ़ा होगा, औषध तो पढ़ा नहीं होगा। तो ये क्या हो जाएगा? इसको हम हटा देंगे तो ये क्या बचेगा? औषध। इसी को हम क्या लिख देंगे? वन प्लस औषध। यहां तक समझ में आया होगा आपको कि संधि विच्छेद कैसे करते हैं। अब देखिए सबसे आसान तरीका मैं आपको बताता हूं, ये तो आप समझ गए होंगे। और जो लास्ट वीडियो संधि का होगा उसमें केवल मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगा। स्वर संधि जब कंप्लीट होंगी तो केवल प्रैक्टिस कराएंगे पांचों संधि की उसी में। अब देखिए आपको क्या करना है। सबसे ऐसे आपसे दिया हुआ है, ऐसे आपसे दिया हुआ है, तो आप कुछ मत कीजिए, बस एक काम कीजिए कि जैसे ही आप देख रहे हो 1 + 1, 1 + 1,
अब आपको पता है कि जो ए और ओ ये किस में आते हैं? वृद्धि स्वर संधि में आते हैं। किस में आते हैं? वृद्धि स्वर संधि में। तो बस आपको कुछ नहीं करना, आप यहां से इसको हटा दीजिए, इस पर डबल ए की मात्रा चढ़ा दीजिए। ए है, अगर वहां पे देखो ए और ए मिल रहा है, तो ए मिल रहा है तो डबल मात्रा लगानी है। अगर आपको ओ और अ मिल रहा है, क्या मिल रहा है? ओ और अ, तो ओ की डबल मात्रा लगानी है और कुछ नहीं करना। ऐसे देखिए, आपने लिखा मत प्लस एक लिखा है, तो कुछ मत कीजिए, ए को हटा दीजिए, इस पे डबल मात्रा लगा दीजिए। क्या करना है? केवल अब देखो इसको आप कैसे लिख दोगे? एक एक, क्योंकि उस पर डबल मात्रा लगी हुई है। ऐसे देखो, इसको ए को हटा दिया, इस पर डबल मात्रा, तो क्या हो जाएगा आपका? मतैक्य। मतैक्य। ऐसे देखिए, इस पे क्या करना है आपको? यहां से इसको हटा दीजिए। ये गलत लग गया, एक मिनट, इसको हटा दीजिए, बाद में बताता हूँ इसे। देखो, महा प्लस ओज, तो आपको क्या करना है कि यहां से ओ को हटा दीजिए, इस पे डबल मात्रा लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा आपका? ये महोज। ऐसे देखो, यहां से इसको हटा दीजिए, इस पे डबल मात्रा लगा दीजिए, ये क्या हो जाएगा? परमौसद। परमौसद। अब देखो, अच्छे से समझ गए होंगे कि वृद्धि संधि कौन सी होती है। तो वृद्धि संधि में केवल आपको देखना है, तो आपको ये वाली मात्रा देखनी है और डबल ओ की मात्रा देखनी है। अगर कहीं भी आपको दिखाई देता है तो उसमें हमेशा संधि कौन सी होगी? वृद्धि ही होगी। नेक्स्ट देखिए, वृद्धि संधि के बाद आपकी आती है एड़ स्वर संधि। कौन सी आती है? एड़ स्वर संधि। एड़ संधि। तो लास्ट जब वीडियो कंप्लीट होगी, जो स्वर संधि वाली वीडियो कंप्लीट होगी, तो मैं उसमें आपको प्रैक्टिस सेट भी कराऊंगा, पांचों संधियों के उदाहरण दूंगा, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। केवल यहाँ पे आपको अभी इतना ही समझना है कि केवल आपको संधि के बारे में समझना है। देखिए, एड़ स्वर संधि। एड़ स्वर संधि की पहचान होती है कि जब ई या ई ओ या ऊ, फिर से सुनिए, ए या ई, ओ या ऊ, या रे का मेल, यानी आप बोल सकते हो के साथ कोई भी भिन्न स्वर आ जाए। कैसा आ जाए? भिन्न स्वर। देखिए, ए या ई, ओ या ऊ और रे के साथ कोई भी भिन्न स्वर आ जाए। कोई भी भिन्न स्वर का यहां पे मतलब है कि ए या ई, ओ या ऊ, रे, इन तीनों का मेल, जो तीन पार्ट हैं ये, इन तीनों का मेल किससे हो? किसी भी भिन्न स्वर से हो जाए। आपके स्वर टोटल कितने होते हैं? 11 स्वर हैं। इनको छोड़ के ए या ई का मेल ए या ई से ना हो, अगर इसी से हो जाएगा, सेम वर्ड से, तो फिर तो ये संधि कौन सी बन जाएगी? दीर्घ स्वर संधि बन जाएगी। लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है कि ए या ई या ओ या ऊ और रे, इनका मेल किसी से भी हो जाए भिन्न स्वर से। एक का मेल चाहे अ से हो जाए, ओ से हो जाए, उ से हो जाए, यानी किसी भी स्वर से हो जाए। मान लीजिए आ, ए, ई, ऐसे मान लीजिए ऊ। इनमें से देखो, आ का मेल चाहे ए का मेल चाहे अ से हो, चाहे बड़े आ से हो, चाहे ऊ से हो, चाहे बड़े ऊ से हो, या ए से हो या अ से हो, किसी से भी हो जाए। लेकिन किससे नहीं होना चाहिए? केवल सेम वर्ड से नहीं होना चाहिए। अगर वो समान वर्ड से हो जाएगा तो संधि कौन सी हो जाएगी आपकी? दीर्घ स्वर संधि बन जाएगी। तो यहाँ पे केवल हम क्या देखेंगे कि ए या ई का मेल, ओ या ऊ का या रे का मेल के साथ कोई भी भिन्न स्वर आ जाए तो हमेशा क्या होगा? ए के स्थान पे आपका क्या हो जाएगा? य। ओ ऊ के स्थान पे हो जाएगा आपका क्या? व। और रे के स्थान पे हो जाएगा आपका र। फिर से सुनिए, अपने ही स्थान पे हो जाएगा, न कि किसी दूसरे के स्थान पे। जैसे मान लीजिए, मैंने यहां पे लिखा है ए या ई का मेल किससे हो? किसी भी भिन्न स्वर से।
किसी भी भिन्न स्वर से हो जाए, यानी ए पहले शब्द का अंतिम वर्ण ए या ई हो, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण कुछ भी हो स्वर को, इनको छोड़ के कोई भी स्वर आ जाए, तो ए या ई के स्थान पर यह होगा। फिर से सुनिए, किसके स्थान पे होगा? ए या ई के स्थान पे ए होगा, न कि जो भिन्न स्वर आया है उसके स्थान पे। भिन्न स्वर को नहीं देखेंगे, केवल हम क्या देखेंगे कि ए या ई के स्थान पे क्या होगा? यह होगा। भिन्न स्थान से हमें कोई मतलब रहेगा नहीं, क्योंकि ये वाला होगा जो अपने आप ही इसके ऊपर आएगा। ठीक है, तो यहां पे केवल आपको डेफिनेशन क्या समझनी है कि पहले ए या ई का मेल किसी भी भिन्न स्वर से हो जाए तो क्या हो जाता है? यह हो जाता है। ओ या ऊ का मेल किसी भी भिन्न स्वर से हो जाए तो क्या हो जाता है? वह हो जाता है। रे का मेल किसी भी भिन्न स्वर से हो जाए तो रे के स्थान पर र हो जाता है। किसके स्थान पे हो जाता है? रे के स्थान पे हो जाता है। देखिए, मैं और आपको आसान तरीके से लिखता हूं। यहां पे देखिए, ये चीज भी आपको समझ में ना आए तो और आसान तरीके से देखिए। आप ऐसे लिखिए, ए या ई का मेल। देखो, सबसे ज्यादा जो एग्जाम पूछा जाता है वो यड़ स्वर संधि से ही पूछा जाता है, ये चीज याद रखना आप। ए या ई का मेल किससे हो? असमान स्वर से। किससे हो जाए? असमान स्वर से। ऐसे ही ओ या ऊ का मेल किससे हो जाए? किसी भी असमान स्वर से हो जाए। किसी भी असमान स्वर से। ऐसे क्या होगा आपका? रे का मेल किसी भी असमान स्वर। असमान का मतलब है कि इससे ना होना चाहिए। जो वर्ड आपके लिखे हुए हैं केवल इससे छोड़कर किसी से भी हो जाए, असमान स्वर से हो जाए, तो देखो रिजल्ट क्या आएगा, ये चीज देखिए आप। ए या ई का मेल किससे हो? किसी भी भिन्न स्वर से हो जाए। ओ या ऊ का किसी भिन्न स्वर से है। रे का मेल किसी भिन्न स्वर से हो, तो जो ए और ई है इसके स्थान पे हो जाएगा य, हलंत के साथ। फिर से सुनिए, ये डेफिनेशन आपको देखो याद करनी पड़ेगी। एक बार आप अच्छे से समझ गए तो फिर एड़ संधि आपकी गलत नहीं होगी। केवल यहाँ पे असमान स्वर के स्थान पे ना होगा, किसके स्थान पे होगा? ए या ई के स्थान पे होगा। ऐसे ही हम क्या देखेंगे? ओ या ऊ का मेल किसी भी असमान स्वर से होगा तो ओ और ऊ के स्थान पर वह होगा। किसके स्थान पर होगा? ओ और ऊ के स्थान पे। ऐसे ही देखिए आप, रे का मेल किसी से भी होगा, किसी भी भिन्न स्वर से होगा तो रे के स्थान पर र हो जाएगा, और इसके स्थान पे क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा हलंत के साथ। ठीक है, तो ये चीज आप समझे होगे अच्छे से कि ए या ई का मेल किसी भी भिन्न स्वर से हो तो ए या ई के स्थान पे यह हो जाता है। ओ या ऊ का मेल किसी भी भिन्न स्वर से हो तो ओ या ऊ के स्थान पे क्या हो जाता है? वह हो जाता है। ऐसे देखिए, य का रे का मेल किसी भी भिन्न स्वर से हो तो रे के स्थान पे क्या हो जाता है? आपका र हो जाता है। देखिए, इसकी पहचान मैं आपको और बता देता हूं और सरल तरीके से। पहचान इसकी क्या होती है, ये चीज और समझ लीजिए आप। जैसे मान लीजिए यह संधि है तो आप उसको पहचान भी कह सकते हो, डायरेक्ट कैसे पहचान सकते हो, ये चीज भी आप समझ लीजिए कि जो आपका या आएगा, मान लीजिए या आएगा और आपका क्या आ जाएगा? वह आएगा और र आएगा, तो हमेशा इसके आगे कोई भी आधा वर्ड जुड़ा होगा। फिर से सुनिए, अगर वहां उसमें यह दिया हुआ है और यह से आगे आधा वर्ड जुड़ा है, हमेशा जुड़ा रहेगा आधा वर्ड। ऐसे ही देखिए, व से पहले भी कोई ना कोई आधा वर्ड जुड़ा होगा। ऐसे ही र से पहले भी क्या होगा? आधा वर्ड जुड़ा होगा। आप बोल सकती हो या आपको र के स्थान पे क्या दिखाई देगा? त्र दिखाई देगा। फिर से सुनिए कि य से पहले आपको आधा वर्ड दिखाई देगा, व से पहले आधा वर्ड दिखाई देगा और र से पहले आधा वर्ड दिखाई देगा। जहां पे भी आपको आधा वर्ड दिखाई दे तो 90% उसमें हमेशा यड़ संधि होती है। देखिए, पहचान के रूप में आप समझ सकती हो। जैसे मान लीजिए आपको दिखाई दे जाता है लिखा हुआ प्रत्येक। जैसे आपने देखा कि प्रत्येक, प्रत्येक में कौन सी संधि है? अब देखो, यहां पे जैसे ही आपने देखा प्रत्येक, ऐसे मान लीजिए आपने देखा अन्वय,
ऐसे ही आपने देखा मात्राज्ञा। अब देखो सबसे पहले तो आप देखते ही यहाँ पे टिक कर सकते हो। आपको मैंने बताया है इसके पहचान के रूप में कि जो यह होता है, यह से पहले कोई आधा वर्ड होगा। तो देखो यहाँ से पहले यहाँ पे आधा वर्ड दिखाई दे रहा है आपको, तो आ से पहले आधा वर्ड है कि नहीं है, तो या फिर देखिए व से पहले आधा वर्ड होगा, वो से पहले न है आधा वर्ड। या फिर देखो र से पहले आधा वर्ड होगा, तो देखो र से पहले यहाँ पे है त्र। अब आप सोचोगे सर कि इसमें र कहाँ है, तो आपको पता होगा कि जो मैंने आपको बताया था वर्णमाला में जो त्र होता है वो आपका बनता है त प्लस र से। तो इस वाले र से पहले यहाँ पे क्या है, त्र है। तो देखो ये भी आधा वर्ड आप देखते ही पहचान कर सकते हो कि इसमें यड़ संधि है। देखते ही आप बता सकते हो कि इसमें यड़ संधि है। पहचान के तौर पे आप इसको देख लीजिए, य से पहले आधा वर्ड, व से पहले आधा वर्ड या र से पहले आधा वर्ड दिखाई देता है, या आपको शब्द में क्या मिलता है, त्र मिलता है, तो हमेशा संधि आप लगा सकते हो कि कौन सी संधि है, यड़ संधि है। देखते ही आप लगा सकते हो। अब मैं आपको देखो एग्जाम्पल से समझाता हूं। जैसे मान लीजिए, जैसे लिखा है इत प्लस आद, इत प्लस आद। दूसरा देखिए, जैसे मैंने आपको लिखा था अनु प्लस अव। अब देखिए यहां पे देखो यड़ स्वर संधि की पहचान क्या थी कि ए या ई का मेल किससे होगा, किसी भी भिन्न स्वर से, किसी भी भिन्न स्वर से होगा। तो ए या ई के स्थान पे क्या हो जाएगा, हलंत वाला यह हो जाएगा। ये आपको अच्छे से पता है। ऐसे ही आपने देखा था कि ऊ और ऊ का मेल किससे होगा, किसी भी भिन्न स्वर से होगा। तो ऊ और ऊ के स्थान पे क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा। तो देखो पहले शब्द का अंतिम वर्ण यहां पे हम देखेंगे, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण देखेंगे। तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण आपको पता है कि यहां पे क्या है, छोटी ए। और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या है आपका, बड़ा आ। अब देखो जब हमने इसमें से ए निकाल दी, तो जो यहां पे बचेगा वो केवल क्या बचेगा, इत ही तो बचा होगा। और लास्ट में यहां पे जब हमने इसको अ को हटा दिया, तो आपका केवल क्या बचा होगा, दे बचा होगा, दी तो बचा होगा। अब देखिए आपने जो फॉर्मूला पढ़ा था उसके अनुसार क्या पढ़ा था कि ए या ई के स्थान पे क्या हो जाता है, ए हो जाता है। तो जो ये वाला ए है इसके स्थान पे हो जाएगा आपका क्या, हलंत के साथ य, हलंत के साथ यह हो जाएगा। तो हलंत के साथ जब अ होगा तो ये वाला अ आपका आ जाएगा, और दे आपकी लगी हुई है पीले से, तो हमने इसको लिख दिया याद। ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपका क्या लिखा था, इत, इसके साथ भी हलंत था। तो आपको पता है कि जब भी खड़ी पाई वाले को जोड़ा जाता है, अगर कोई व्यंजन खड़ी पाई में है तो उसका आधा लिखा जाता है, अगर वो हलंत के साथ है तो। अब इस वाले य को, इस वाले य को हम इसके साथ ले जाएंगे, तो ये क्या बना देगा, ऐसे ही तो बना देगा। और जो ये वाला अ है वो या में जुड़ जाएगा, तो इस पे मात्रा लग जाएगी, और दे आपका पीछे लिखा हुआ है। ये क्या हो गया देखो, इत्यादि, इत्यादि हो गया। ऐसे ही देखिए आप इसको देखिए, पहले शब्द का अंतिम वर्ण देखो आपको ऊ दिखाई दे रहा है, तो हमने यहां लिख दिया ऊ। और लास्ट पहले आपका क्या बचा है, यहाँ पे अन बचा है, क्या बचा है, अन। क्योंकि जिसमें से ऊ निकल गया तो न बचा, उसके साथ हलंत हो जाएगा। लास्ट में आप इसी को ऐसे लिख लो, अब लिख दो सीधा, या अ हटा के लिख दो या डायरेक्ट लिख दो। अब देखो ऊ के स्थान पे आपका क्या हो जाता है, वह हलंत के साथ, और यहाँ पे आपका अन पहले से लिखा हुआ है, और लास्ट में आपका क्या बचा है, आपका अब, क्या बचा है, अब बचा है। तो ये वाला जो ब है न के साथ जाएगा यहाँ पे, और ये वाला जो अ है वो चला जाएगा व में। तो देखो अ और जो न है वो तो आधा ही रहेगा, क्योंकि इसे कोई भी स्वर नहीं मिल रहा है। इसके साथ अगर कोई स्वर होता तो ये पूरा होता, इसके साथ है क्या, व्यंजन है, तो जब व्यंजन होता है तो वो आधा ही रहेगा, तो क्या हो जाएगा वह, अनुभव, क्या हो जाएगा, अनुभव। ऐसे देखिए मैं आपको और एग्जाम्पल देता हूं। जैसे देखिए
अध्यापक, अध्यापक, इसमें देखिए अध्यापक को जब आप तोड़ोगे, यहाँ पे आप तोड़ोगे तो आपको एक चीज दिखाई दे रही होगी कि मैं आपने क्या पढ़ा है अभी, कि जो ये वाला अ से पहले कोई आधा वर्ड होता है, तो य से पहले आपको आधा वर्ड दिखाई दे रहा है, द है, आधा वर्ड दिखाई दे रहा है। अब आपको पता है कि जो य बना था, ये वाला जो य बनता है, ये वाला जो य बनता है वो किसके स्थान पे बनता है, ए या ई के स्थान पे ही तो बन रहा था। तो इसको जब हम लिखेंगे तो ये क्या लिख देंगे, अधि, क्योंकि द हो जाएगा क्या, पूरा। और जो ये वाली जो ए थी, ये वाला ए है, जब ए को हम पीछे को ले जाएंगे तो यहां से ए या ई निकलेगी, ए या ई निकलेगी कि नहीं निकलेगी, तो ये क्या चले जाएगा, इसके साथ चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, अधि। प्लस देखिए जो यहाँ पे डंडा कौन सा लगा है, बड़े आ का लगा है, क्योंकि बड़े आ का डंडा लगा था तभी तो जो हलंत वाला यह था इसको उसने पूरा किया होगा। तो यहां से आपका क्या बन जाएगा, बड़ा आ, और लास्ट में आपका क्या बचा है, पक, तो क्या हो जाएगा, अधि प्लस आपक। ऐसे देखिए नेक्स्ट, आपने देखो अभी ये देख लिया था, अब देखिए रे वाले केस, अब रे वाला केस और देख लीजिए आप एक बार, कि रे के साथ क्या हो, किसी भी भिन्न स्वर का मेल हो, किसी भी भिन्न स्वर का मेल होगा, भिन्न स्वर। तो जो रे थी, रे के स्थान पे आपका क्या हो रहा था, र हो रहा था, रे के स्थान पे ही तो र हो रहा था। तो जैसे आपने लिखा है, देखिए ऐसे आपको लिखा मिला जैसे पितृ प्लस आज्ञा, पितृ प्लस आज्ञा। देखिए अब जो ये वाला पितृ है, ये से जो नीचे लगाते हैं वो रे होता है, तो यहां से आपकी क्या निकल आई, रे निकल आई। और रे का मेल किससे हुआ है, बड़े आ से हुआ है, तो जो रे है रे के स्थान पे ही तो क्या बनेगा, र, रे के स्थान पे क्या बनेगा, र बनेगा। और पहले से आपको पता है कि यहां पे क्या लिखा है, पित्त पहले से आपका लिखा हुआ है, हलंत के साथ पित्त, और र यहां से आपका है ही, और लास्ट में आपका क्या बचा है, आज्ञा। तो देखो ये वाला र जब इसके त के साथ जाएगा तो आपको पता है त और र से मिलके हमेशा क्या बनता है, त्र बनता है, त और र से मिलके क्या बनता है आपका, त्र बनता है, इसी से तो बनता है। तो जब ये दोनों आपस में मिल जाएंगे तो त्र बन जाएंगे, तो पे आपका लिखा है पहले से, तो ये क्या बन जाएगा आपका, पित्राज्ञा। ऐसे एक और देख लीजिए, मात्र प्लस आदेश, इसको देखिए कि जैसे आप देखोगे मात्र, तो यहां से आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहां से रे दिखाई दे रही है। जब रे का मेल किससे हुआ है आपका, बड़े आ से हुआ है, रे का मेल किससे हुआ है, बड़े आ से, यानी रे का मेल किसी भी भिन्न स्वर से होगा तो रे के स्थान पे क्या हो जाएगा आपका, र हो जाएगा। और आगे आपका लिखा क्या है, मात्र, ये क्या बन जाएगा, मात्र। और लास्ट में आपका देखो यहां पे आ है तो यहां पे आपका क्या बचेगा, देश। तो इन दोनों को जोड़ करोगे तो क्या बन जाएगा, आदेश। और देखो ये वाला जो र है वो त के साथ चला जाएगा, और जो ये वाला अ है वो र के साथ चला जाएगा, तो इसको पूरा कर देगा, तो ये क्या बन जाएगा, मात्रादेश। क्या बन जाएगा, मात्रादेश। ये चीज आप समझ गए होगे अच्छे से। अब देखिए संधि विच्छेद किसे कहते हैं, आप इसी चीज को भी एक बार समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए, जैसे लिखा है अभ्युदय, अभ्युदय। अब आपसे पूछा कि इसमें कौन सी संधि है, ऐसे दिया हुआ है कि अभ्युदय में कौन सी संधि होती है, तो आपको देखते ही पता चलेगा कि यह से पहले आधा वर्ण किस में लगा है, यह में जुड़ा हुआ है, यह से पहले क्या है, आधा वर्ण लगा है, तो संधि आप समझ गए कि यह संधि है। देखते ही आप बता दोगे कि यह से पहले आधा वर्ण है, वह से पहले आधा वर्ण, या र से पहले आधा वर्ण होता है, तो वहां पे यड़ संधि होती है। जैसे ही आपने देखा तो आप समझ गए होगे कि यहाँ पे जो संधि है वो कौन सी है, यड़ संधि है। समझ गए होगा कि यड़ संधि है। अब आपको पता है
कि जो ये वाला जो या आया है, जो इसमें अभ्युदय में जो ये वाला या आया है वो किस वजह से आया होगा? यह जो आया है वो किस वजह से आया होगा? तभी तो आया होगा कि पहले वाले शब्द का अंतिम वर्ण ए या ई होगा, उसी के स्थान पे यह बनता है। तो अगर ये देखा जाए कि हम पीछे को जाएंगे कि जो यह बना था तो किससे बना था? ए या ई से। तो आपको पता है कि जो ये अब ई या ई से बना था, तो ये जो वह है ये हमेशा पूर्ण वर्ण लिखा जाता है। एक चीज और याद रखना, जब आप इसको संधि विच्छेद कर रहे होते हैं, जब इसका संधि विच्छेद करोगे यठ सर संधि का, जो आधा वर्ण होता है, जैसे मान लीजिए इसमें जो आधा वर्ण है वह आधा वर्ण होता है, वो हमेशा संधि विच्छेद करते समय पूरा बन जाता है। फिर से सुनो कि जो आधा वर्ण होता है वो संधि विच्छेद करते समय हमेशा पूरा बन जाता है। क्यों बन जाता है? क्योंकि यह बना है, यहाँ पे यह बना किससे? ए या ई से बना होगा। तो जो ए या ई होती है, जो आधा वर्ण होता है वो उसके साथ चली जाती है। अगर यहाँ पे वह होता तो यहाँ पे इसके साथ क्या जाता? उ जाता, ओ या उ में से कोई एक जाता। तो यहाँ पे देखिए, जैसे ही आप इसको तोड़ोगे तो आपको पता है अव्युदय लिखा हुआ है, ठीक है। तो यह बना है ए या ई से, तो जो और देखो आप लिखोगे भ, तो आपको पता है जो ए बना होगा वो बना तो ए या ई से है। या तो इस पे आप छोटी ई लगाओ या लगाओ बड़ी ई। तो यहाँ पे देखो आपको पता है कि एक होता है अभी और एक होता है अवे। तो अभी जो होता है वो एक उपसर्ग होता है। तो यहाँ पे जो हम लगाएंगे वो कौन सी मात्रा लगाएंगे? छोटी ए की मात्रा लगाएंगे, छोटी ई की मात्रा लगाएंगे। अब आपको पता है कि जो यह था वो इसके स्थान पे बना था, किसके स्थान पे बना था? इसके स्थान पे बना था। अब जो ये वाली मात्रा जो लगी होती है, नीचे लगी है ओ, जो इसके साथ कोई सी मात्रा आती है हमेशा उसको आप लिख दोगे सबसे पहले, जो लास्ट में बचा फिर उसको लिख दो। देखो टूट गया, क्या है तोड़ना, कितना आसान है। तो आप यहां तक समझ गए होगे यड़ स्वर संधि। अब आपकी जो लास्ट में बची है वो कौन सी बची है? अयाद स्वर संधि। तो अयाद स्वर संधि हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और सबसे अच्छी बात है कि जैसे मैंने आपको बताया है, आप किसी भी बुक्स से प्रैक्टिस कीजिए, कोई सी बुक्स ले लीजिए, उससे आप प्रैक्टिस कीजिए। और फिर भी मैं आपको प्रैक्टिस सेट भी कराऊंगा, लेकिन आप किसी बुक्स के क्वेश्चन लगा सकते हो। आपको केवल उसका बेसिक पता होना चाहिए। अगर आपको बेसिक पता है तो आप क्वेश्चन गलत नहीं करोगे कभी भी। जब संधि आपकी कंप्लीट हो जाएगी तो आप खुद अपने आप देखोगे अपने आप को कि संधि पहले कितनी सही होती थी, अब कितनी सही हो रही है। कोई भी संधि आपकी गलत नहीं होगी अगर आप अच्छे से एक बार पढ़ लेते हो तो। आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। सभी को राम राम।